अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 23। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह करें कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके बिल्कुल नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी आप लोगों ने ज़रूर क्लिक करना है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर लेता हूँ जी मैं अपना कोरल ड्रा ओपन। यहाँ से मैं जाता हूँ विंडोज़ में, दैन यहाँ पे कोरल ड्रा का ऑप्शन है, ये मैंने कर लिया जी अपना कोरल ड्रा ओपन। हर लेक्चर में आते साथ एक ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल बटन पर भी क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना जी। आज जो हमारा लेक्चर है 23, इसके अंदर हमने बात करनी है कि हमने एक इन्वेलप को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। उसके अलावा हमने जो एक और बात सीखनी है वो है जी एक फ्लायर को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। इन्वेलप का काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल में पता होगा, बट फ्लायर का जिसको नहीं पता उसको मैं समझा दूंगा कि फ्लायर का भी क्या काम है जी। ठीक है, तो यहाँ से जब तक मेरा कॉलर ओपन हो गया जी, यहाँ से देख सकते हैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। आज हमने दो चीज़ें जो सी सीखनी है, एक है फ्लाइट और एक है इन्वेलप। फ्लाइट क्या होता है जी कि अगर कोई कंपनी होती है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं वो फ्लाइट को यूज़ करते हैं। जिस तरह कोई नोट पैड होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो फ्लाइट को जो है ना यूज़ करती हैं जी। और उसके अलावा इन्वेलप क्या होता है जी, इन्वेलप वो होता है कि जिसके अंदर आप कोई शादी वगैरह पे कुछ जाते हैं तो वेडिंग जो होता है वो उसके अंदर जो कोई चीज़ वगैरह कोई डाल के देनी होती है तो वो जो है उसके लिए इन्वेलप को यूज़ करते हैं जी। या उसके अलावा काफ़ी काम होते हैं जो पेमेंट वगैरह करनी होती है, या उसके अलावा कोई चेक वगैरह देना होता है तो वो इसके अंदर दिया जाता है इन्वेलप के अंदर ही। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक डिज़ाइन कर लेते हैं जी। इन्वेलप को सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम कोई दूसरी चीज़ की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं जी। ये हमने कर लिया जी एक बॉक्स क्रिएट। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इस बॉक्स का जो है ना साइज आप लोगों ने यहाँ से सबसे पहले इसको इंचेस में कर लेना है। देन इसको पकड़ के आप लोगों ने इसका जो साइज़ है ना वो यहाँ से कर लेना जी। आप लोगों ने 9 है, जिस तरह मैंने यहाँ पे 9 कर दिया, और नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, इसका साइज़ आप लोगों ने कर देना जी 3.5 और एंटर दबा देना है। ये आप लोगों के सामने जो है ना एक साइज़ आ जाएगा इन्वेलप का। ये इन्वेलप का एक इतना सा हिस्सा है। उसके अलावा एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे, उसका आप लोगों ने जो है ये बॉक्स जो है नीचे आएगा, इसका आप लोगों ने साइज़ रखना है जी। इसका साइज़ होगा ऊपर से 9 और नीचे से क्या होगा जी, इसका साइज़ होगा 2.5 और एंटर दबा देंगे तो ये आपके पास एक और बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जी। ये दो बॉक्स आपके पास हो गए क्रिएट। ठीक है, उसके अलावा एक और बॉक्स क्रिएट करना है। ठीक है, इतना। इसका आप लोगों ने साइज़ क्या करना है जी, 9 ऊपर से रख लेना है और नीचे से क्या रखना है जी 1.75 और एंटर दबा देना है। ये अब आप लोगों के पास आ गए हैं जी 3 साइड। देन एक और बॉक्स क्रिएट करना है। आप लोग समझ रहे होंगे पता नहीं ये क्या बना रहे हैं, 3 जो से 4-5 बॉक्स क्रिएट करी जा रहा हूँ और साइज लगाई जा रहा हूँ। तो आप लोग बस जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे वर्ड टू वर्ड बस जिस तरह मैं कह रहा हूँ करी जाए। ठीक है, बाकी मेरे पे छोड़ दें, मैं आप लोगों को कैसे उस चीज़ को समझाता हूँ। इसका आप लोगों ने ऊपर से साइज़ कर लेना 9 है, और नीचे वाला जो साइज़ है वो आप लोगों ने कर लेना, नहीं ऊपर वाला जो साइज़ है वो कर लेना जी 1, और नीचे वाला जो साइज़ है वो आप लोगों ने कर लेना जी 3.5 और एंटर दबा देना ये। ठीक है जी, इतना इतना आप लोगों ने कर लेना जी साइज़ क्रिएट यहाँ पे इस तरह। अब जो मेन काम है यहाँ पे करने वाला वो ये है जी, आप लोगों ने इसको एक इस जैसा एक और बना लेना यहाँ पे। अब जो मेन काम करने वाला आप लोगों ने सबको सिलेक्ट करना है, इन तीनों को बीच वाले इसको और इसको छोड़ देना है। बाकी जो बड़े बड़े बॉक्स हैं इन सबको सिलेक्ट करके एल दबा देना या आर दबा देना। एल या आर, एल से मुराद होता है लेफ्ट, इसका मतलब होता है लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट साइड जो से वो बराबर हो जाएगी, आर दबाने से राइट साइड बराबर। इसको थोड़ा सा पकड़ के जो सा नीचे कर लें, तकरीबन थोड़ा सा बिल्कुल इतना इतना कर लें। इसको भी पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लें, हल्के हल्के फासले के ऊपर इतना इतना आप लोग इसको बना लें। इसको पकड़ें, इसको भी थोड़ा सा अंदर कर लें, इन सबको सिलेक्ट करें और दबा दें टी, तो बराबर मतलब कि। ठीक है, समझ लग गई होगी। इसको थोड़ा सा अंदर कर लें, तकरीबन इतना इतना, ये अंदर ही है। चारों जो है ना आप लोगों ने देख लिया मैंने किस तरीके से एडिट किए हैं। ये सिर्फ मैंने बॉक्सेस क्रिएट किए हैं सिंपल। इसके अंदर कोई और कलर कर देता हूँ, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, और इसके अंदर कोई भी मैंने कलर कर दिया आपके सामने। असल में ये कलर रखने नहीं है, बस मैंने दिखाने के लिए रखा है कि इसके अलग अलग बॉक्सेस हैं जी। आज हमने इस लेक्चर के अंदर बस दो चीज़ें सीखनी है, एक फ्लायर और एक इन्वेलप। पहले हम डिज़ाइन कर रहे हैं जी एक इन्वेलप, इसको इन्वेलप कहते हैं। आप लोगों को, मुझे खुद नहीं इस तरह शुरू में समझ लगती थी इन्वेलप, ये किस तरीके से इन्वेलप कह रहे हैं ठीक है, बट आप लोगों को मैं समझाता हूँ इसका काम क्या है, ये किस तरीके से जो है ना आप लोगों ने इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, क्योंकि शुरू में इन्वेलप कहीं से लग नहीं रहा है, जस्ट एक ये बॉक्सेस लग रहे हैं।
इन्वेलप का जो अब एंड पे जिस तरह मैं कह रहा हूँ आप लोग कर ही जाएंगे तो एक इन्वेलप बन जाएगा। ठीक है, साइड आप लोगों ने देख लिया, बॉक्सेस क्रिएट कर लिए। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, इन सब के अंदर हम कलर कर लेते हैं, कोई सा भी कलर कर लेते हैं जी। हम कोई भी कलर लेते हैं, मेरे ख्याल में कोई वैसे इस तरह का कलर होता है तकरीबन, ये वाला, ये ठीक रहेगा आई थिंक सो। ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ लिख के देखते हैं, वाइट कलर से अच्छी लगेगी या कौन से कलर से, वाइट कलर से देखते हैं। ठीक है जी, दोनों कलर अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया जी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आप लोगों के पास, यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों ने इसको कर लेना है जी Ctrl+Q, Ctrl+Q कर लिया। देन यहाँ पे एक डबल क्लिक करना है और यहाँ पे भी एक डबल क्लिक करना है तकरीबन यहाँ पे, और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। इन्वेलप जब आप एक एडिट करते हैं ना, अच्छा आप लोगों को दिमाग में एक सवाल होगा कि ये मैंने इसको बीच में अलग अलग डब्बे क्यों क्रिएट किए हैं। अच्छा, इन्वेलप जो होता है ना, यहाँ पे इसका मेन पॉइंट है ना, यहाँ पे आएगा प्लीज़ ओपन दिस, और ये जो से हिस्से हैं ये फोल्ड होने वाले होते हैं। जो सबसे ऊपर हिस्सा आता है वो ये वाला सेंटर वाला, बाकी के हिस्से जो से ये फोल्ड हो जाने होते हैं। जो हिस्से फोल्ड होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा ये वाले 4, जिसके अंदर क्या मैं कोई कलर कर लेता हूँ, येलो कलर मैंने कर दिया या पर्पल कर दिया। ये जो पर्पल कलर है ना, ये सारे हिस्से फोल्ड हो जाने होते हैं, और बाकी के जो हिस्से हैं ना, वो ये जो सेंटर वाला हिस्सा ये ऊपर रहना होता है। ठीक है, वापस इन सब के अंदर मैं वही वाला कलर कर लेता हूँ जी। ये नहीं था, ये वाला था शायद। ठीक है, नहीं ये भी नहीं था कलर, मैं जो सा ये भूल गया हूँ, कहाँ पे चला गया है, आई थिंक सो ये कलर है, यही कलर है। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो सा हमारा कलर आ गया। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इतना सा कर्व कर लेना है, इतना सा काट देना है, और इस जैसा एक और इसको डिलीट कर दें, इस वाले को, एक मिनट, इसको डिलीट कर दें, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आए। देन अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको इधर से कर्व कर लें, इस तरीके से। कर्व नहीं मतलब कि ये जो होता है ना, मिरर लगा देना होता है, ये मिरर हॉरिजॉन्टली इसको ये लगा लेना। इसको सिलेक्ट करके ई दबा दें, जिससे टॉप के बराबर हो गया। थोड़ा सा इसको अंदर कर लें, आउटलाइन जो उसके बराबर। यहाँ से नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे कोई नाम लिख लेते हैं सेंटर में, जिस तरह के मैं अपने चैनल का नाम लिखने जा रहा हूँ, टेक्निकल बंदे, ये जो सा मेरे चैनल का नाम आ चुका है। इसका मैं अच्छे से फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ, कॉपर ब्लैक ठीक रहेगा आई थिंक सो। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसके सेंटर में ले जाता हूँ, ये यहाँ तक। देन अब आप लोगों ने इसको एक अंडरलाइन में दे लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ये वाली, और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ अपनी मर्ज़ी का। मैं जो काम करता हूँ मैंने वो लिखना है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जो चाहें वो लिख सकते हैं। अगर कोई वेडिंग वगैरह पे जाए तो उसके बारे में कुछ लिखते हैं, वही डील इन ऑल काइंड ऑफ टेक वीडियोस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन इसको आपको अच्छे से मैं फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन दे के देखते हैं, और बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड ही था ये। इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसके सेंटर में कर लेते हैं, पकड़ के इसको थोड़ा सा ले आता हूँ जी मैं ऊपर। तकरीबन यहाँ पे जितना भी आपको सूट करे ना, जितना आपको अच्छा खुद को लगे, उतना आप लोगों ने रख लेना है। थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ यहाँ पे। अब क्या करना है जिसको मैं Ctrl+G करके ग्रुप कर लेता हूँ, इसके सेंटर में CE दबा लेता हूँ, CE सेंटर आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं, इतना। और इसके ऊपर कोई अच्छी सी लगा के देखते हैं, कोई आउटलाइन देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं। वाइट कलर की आउटलाइन लगाते हैं, ये वाली, ये आई थिंक सो मोटी है ज़्यादा, 4 नहीं 3 करके देखते हैं, ओके कर लेते हैं। और देन यहाँ पे इसको शेडो भी कोई लगा लेते हैं जी। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी मॉडिफिकेशन है ना, जो मर्ज़ी मैं कर लूँ, आप लोगों को जो अच्छी लगे आप लोग वो करें जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। तकरीबन यहाँ पे जो सा ना ये मेरी आ चुकी है यहाँ तक। ठीक है, ये जो सा ना मेरा इतना रेडी हो गया जी अपना बस सेंटर वाला हिस्सा, जिसका मैंने एक नाम दे दिया इसको टेक्निकल बंदे। ठीक है जी, अब क्या करना है जी हमने, अब नेक्स्ट जो हमारे पास काम है, यहाँ पे हम कोई एड्रेस वगैरह दे लेते हैं। जिस तरह के मैं अपना एड्रेस देने जा रहा हूँ, एड्रेस कोमा लगाने साथ में जो से या सिंपल कॉलन लगा लें। कॉलन लगा लेने के बाद यहाँ पे एक अपना एड्रेस दे लें, मैं लेता हूँ ABC, कोमा लगा लेता हूँ साथ में लाहौर। यहाँ पे कोई अपने मुल्क का नाम दे लेता हूँ, पाकिस्तान आ गया। उसके अलावा अपना नंबर दे लेता हूँ 0326 74 15 120। ठीक है,
यहाँ तक ये समझिए मेरा एड्रेस है, एक मिसाल दे रहा हूँ जी, मेरा एड्रेस है। असल में मेरा ये एड्रेस है नहीं, आप लोगों को भी पता है, मगर ये जो सा मैं सिर्फ ऐसे ही दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको आप लोग जो सा यहाँ पे तकरीबन लगा लें, तकरीबन यहाँ पे, या एड्रेस को यहाँ पे नहीं लगाते, एक और काम करते हैं जी अच्छा सा। यहाँ पे आप लोगों ने कर लेना जी एक बॉक्स क्रिएट, इतना इतना, ये एक आप लोगों ने बॉक्स क्रिएट कर लिया। इसको साइड सीधे से पकड़ के कर्व कर लें, इसकी जो कॉर्नर्स हैं उसको कर्व कर लिया, और यहाँ पे इसको F12 लगा लेते हैं जी। आउटलाइन सिंपल सिर्फ एक आउटलाइन लगा लेते हैं, थोड़ी मोटी कर लेते हैं जी, 3 पे या 2 पे करके देखते हैं, या 2.5 और एंटर। ठीक है, यहाँ पे जो सा ना इसकी आउटलाइन आ गई है। इसको एक कोरिस जैसी बना लेते हैं, ये इन दोनों को कर लिया जी मैंने सिलेक्ट, और कंट्रोल G करके इसके सेंटर में बिल्कुल कर लिया, ये आ गई। ठीक है, अब इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, मतलब कि मैंने सिंपली बस 2 बॉक्स क्रिएट किए हैं ये वाले, और उनको इस बॉक्स के सेंटर में कर लिए, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, C दबाया और E दबाया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस देना जी, ये वाला जो मैंने लिख रखा है आपके सामने अभी लिखा है एड्रेस। इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल मोटा कर लेता हूँ, एरियल बोल्ड कर लेते हैं, इधर से पकड़ के AB से डाउन, एंटर दबा रहा हूँ, सिर्फ सिंपली एंटर दबा लेने के बाद थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल मैंने बड़ा कर लिया है। अब क्या करता हूँ जी, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ, और कंट्रोल K करना है मैंने, कंट्रोल K, और ये सारे अलग अलग हो गए, ये देख सकते हैं अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। इन सबको सेलेक्ट करके C दबा लेता हूँ और कंट्रोल G कर लेता हूँ, इससे क्या होगा, ये सारे एक ही बन गया। अब इसको सिलेक्ट करूँगा और C दबाऊँगा और E दबाऊँगा, सेंटर में आ चुके हैं। ओके, इसके अंदर वाइट कलर करके देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं। वाइट कलर किया आपके सामने, देखता हूँ अच्छा लगता है कि नहीं। नहीं अच्छा लगेगा तो हम इसको नहीं लगाएंगे। इतना हो गया। देन यहाँ पे अब जो सा मैं अपनी कोई और चीज़ लिख लेता हूँ जी, कोई भी चीज़ मैं लिख के देखता हूँ क्या अच्छा लगेगा जी। ठीक है, सबसे पहले इसको करता हूँ डिलीट, या इसको इस तरह रहने देते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स फॉर फ्री। यहाँ से जो इसको इस तरह रहने देते हैं, और इसको यूँ पकड़ के इसके अंदर भी वाइट कलर कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। इसके कर लिया जी सेंटर में। ठीक है, सेंटर में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जितना उसका फॉन्ट स्टाइल है। इसका कितना है ये नज़र नहीं आ रहा, अनग्रुप करके देखते हैं, अब नज़र आएगा। ये इसका फॉन्ट स्टाइल है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ, ताकि दोनों का बराबर ही रहे, फ़र्क ना आए। इसको दोनों को सेंटर में कर लेते हैं, ये आ गया। इसको कंट्रोल K किया, सारे को सिलेक्ट करके सेंटर में कर लिया, और कंट्रोल G कर लिया और इसके सेंटर में कर लिया। इसको भी इन सबको पकड़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये इन सबको पकड़ता हूँ और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि वो बराबर नहीं था। F4 दबाता हूँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं जी मैंने एक नीचे लाइन तैयार कर ली है। ऊपर क्या लिखना है जी आप लोगों ने, वो भी मैं बताता हूँ जी। यहाँ पे लिख लें, प्लीज़ ओपन दिस, या ये सारा जो सा बड़े फॉन्ट स्टाइल में लिखता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे जो सा है मैंने लिख लिया प्लीज़ ओपन दिस। इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ जी मोटा, ये अब बड़ा मेन काम है जो सा आने वाला, थोड़ा सा इसको करता हूँ बड़ा यहाँ तक। अब जो बहुत ज़्यादा मेन काम है वो है जी आप लोगों ने इसको दबाना है, मिरर हॉरिजॉन्टली को और मिरर वर्टिकली को। देन ये इस तरह उल्टा हो जाएगा, इसके सेंटर में लगा लें। उसका अब ये काम मैंने क्यों लगाया है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। ये उल्टा इसलिए किया क्योंकि ये हिस्सा जो सा ना मेरा फोल्ड हो जाना है। देन ये जो सा आप लोगों को उस साइड पे जाके सीधा लगेगा। अगर आप लोग खुद अंदाज़ा भी लगाएं तो जब आप लोगों ने यहाँ से इसको ग्लू, जब इसका प्रिंट निकलवा लेना ना, तो इसका यहाँ से ग्लू लगेगी, यहाँ से इतना ही सा खुद उसके बीच में हल्की सी लाइन आएगी जिस तरह यहाँ पे आ रही है, और वहाँ पे जाने के बाद इतनी सी लाइन जो सा है वो उसको आप कर्व कर देंगे, मोड़ देंगे। फिर जो सा ना वहाँ पे सीधा लगेगा, बेशक यहाँ पे ये उल्टा लग रहा है। इसको आप लोगों ने इस तरह ही छोड़ देना। यहाँ पे अब एक दो काम कर लेते हैं। इसको पकड़ें, इसको कंट्रोल Q कर लें। कंट्रोल Q कर लेने के बाद इसको यहाँ से जो सा डबल क्लिक कर दें, और तकरीबन इसके सामने जितना हिस्सा आता है ये डॉट, जितनी ये लाइन है उतनी ये वाली लाइन भी रखें, जितनी भी आ सकती है आपसे एहतियात, ये जितनी मर्जी इधर से काट के डिलीट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी इस तरीके से ही तकरीबन यहाँ तक, और यहाँ से पकड़ें यहाँ तक, और इसको कर दें डिलीट। ठीक है, F4 दबाता हूँ, ये थोड़ा सी छोटी है, इसको थोड़ा इस तरह लंबा कर लेते हैं एरो की मदद से।
यहाँ तक जो सा ना मेरा रेडी हो रहा है जी। ठीक है, F4 दबा लिया और F9। यहाँ पे जो सा मेरा एक इन्वेलप छोटा सा एक हल्की फुल्की जो सी डिज़ाइनिंग है आपके सामने जो मैंने की है वो रेडी हो चुकी है जी। यहाँ पे मैंने अपना नाम भी लिख लिया, चैनल का नाम भी लिख लिया है, उसके अलावा ये ओपन करना है ये भी लिख लिया, काम ये जो सा वो भी लिख लिया। हाँ मैं वैसे लोग ये भी नहीं लिखवाते, इसको हम डिलीट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि लोग इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखवाते, सिर्फ ये लिखवाते हैं। इनवैलिड तो लिखा नहीं ना होता, सिर्फ सेंटर में लिखा होता है कि ये नाम है, उसके अलावा यहाँ पे लिखा होता है प्लीज़ ओपन दिस चेस्ट। या कोई लोग तो ये भी नहीं लिखवाते। अगर कोई लोग चाहते हैं कुछ लिखवाना तो आप लोगों ने उसको यहाँ पे जो सा ना इस तरीके से लिख के दे देना है, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, मेरा काम था आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ, ज़रूर वो अच्छी लगती है या नहीं लगती आप लोगों की वो अपनी चॉइस है, बल्कि वो आपके कस्टमर की चॉइस होती है कि वो अच्छी लगती है कि नहीं लगती। अगर उसको पसंद है तो आप लोग उसको ज़रूर लगा के दें, क्योंकि कस्टमर राजी होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जिसको आप लोगों ने इन्वेलप को मैं करता हूँ डिलीट, इसको सिलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट नहीं करना आप लोगों को मुश्किल लगेगा, यहाँ पे फाइल में जाना है, सबसे पहले आप इसको सेव कर लें, सेव दबाएंगे, डेस्कटॉप के ऊपर इसको जो सा नाम दे दें कोई इन्वेलप के नाम से मैंने इसको कर लिया जी सेव। डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ आया, ये देखें, इसको डबल क्लिक करता हूँ, मगर आप लोग देख रहे हैं कोरल ड्रा के अंदर जाके ऊपर हो रहा है, ये इमेज के अंदर नहीं है जा रहा। इमेज में जाने के लिए क्या काम है मैंने आपको पहले भी बताया, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट को क्लिक करेंगे तो ये इमेज में कन्वर्ट होगा जी। एक्सपोर्ट इन्वेलप के नाम से, इन्वेलप यहाँ पे लिख लें जी इमेज, ठीक खुद मैंने लिखा है। देन इसको PNG में जो मेरा था खुद ही PNG आ रहा है, अगर आपका नहीं आ रहा तो आप लोग इसको PNG कर लें और एक्सपोर्ट पे सिंपली क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे 1-2 मिनट 1-2 सेकंड का जो सा टाइम लेता है, आप लोगों ने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और ओके कर देना है। ओके करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, रिफ्रेश करके देखो ये आ गई एक कोरल ड्रा की, यहाँ पे हल्का सा लोगो भी आ रहा है। इसको बड़ा करता हूँ मैं, ये देख सकते हैं एक ये है और एक ये है, ये 2 चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप लोग अभी छोड़ें, ये 2 चीज़ें हैं जी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ, एक है कोरल ड्रा की और एक है सिंपल। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कोरल ड्रा में जाके ओपन होगा, जब एक्सपोर्ट करके ओपन करूँगा तो वो एक इमेज में जाके ओपन होगा। देखने आप लोग ये देखें, यहाँ से जो है ना ये इमेज में ओपन हुआ है, ये एक इमेज है जिसको आप अब एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खाली इमेज आ गई, जिसके अंदर आप अब चाहें तो इसको ये नहीं लिख सकते, इसके आगे आप कुछ लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। अगर आप लोगों ने चाहना है तो आप लोग वो इसमें जाके लिखेंगे कोरल ड्रा में। ठीक है जी, इस टाइम मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जितना था ये, ठीक हो गया। ये अब मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट, क्योंकि मैंने इसको सेव कर लिया है। नेक्स्ट इन्वेलप जो सा मेरा रेडी हो चुका था, ये तकरीबन ये जो सा इसको बनाने में 17 मिनट लगे हैं मेरे, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाना था, वरना तो ये 4 से 5 मिनट का मेरे लिए काम था, 18 मिनट तकरीबन ये लग गए। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। अब हमने एक डिज़ाइन करना है जी फ्लाइट। फ्लाइट जो सा किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक कर लेते हैं जी बॉक्स क्रिएट, इतना इतना एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। इसका अब आप लोगों ने साइज़ कर लेना जी 5/7 5/7 और एंटर। 5 ऊपर वाला 5, जो इसकी विड्थ है वो 5 है, जो हाइट है वो है जी 7। देन अब हमने आ जाना अपने फ्लाइट को रेडी करने के लिए। आज जो सा हम 2 फ्लाइट तकरीबन रेडी करेंगे, एक ये है और एक इस जैसा, मतलब कि 2 डिज़ाइन होंगे सेम एक जैसे, एक ही कंपनी के डिज़ाइन होंगे। ठीक है, अब एक बॉक्स और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, तकरीबन ये साइज़ का, थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ जी छोटा, यहाँ तक जो सा ना ये आ चुका है। अब आप लोगों ने इसके अंदर जो सा कोई कलर कर लेना है। मैं जिस तरह कोई इतना काम नहीं, बस मैंने बैकग्राउंड पे कलर देना है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। असल में जो काम है मेन वो है जी हमारा, इसका जो सेंटर में जो बने हैं ना 2 बॉक्स 5/7 के, उसके ऊपर हमारा सारा काम होना है। इसके अंदर मैं कोई कलर कर लेता हूँ जी, वाइट कलर कर लेता हूँ। ये असल में जो मेन काम है वो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर है जो सेंटर वाले 2 बॉक्स हैं, इसको तो बस मैंने मतलब कि हेडलाइन जो सी होती है वो दिखाने के लिए किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से जितना मर्जी करना चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर दूँ, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। इतना रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले कर लेना है एक बॉक्स क्रिएट, इतना एक तकरीबन सेंटर में इतना बॉक्स क्रिएट कर लिया। इसको अब आप लोगों ने अंदर कोई कलर दे देना, कोई भी नहीं बल्कि देना, ख़त्म कर लेते हैं कलर। ठीक है, अब इसको आप लोग कर लें जी कंट्रोल क्यू कर लेने के बाद जो अब आप लोगों का काम है वो ये है जी, इसको सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा ऊपर कर लें, इतना
थोड़ा सा और इतना इतना कर लें और इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें। इतना इतना जो सा ना इसको आप आधा से तकरीबन ज़्यादा थोड़ा छोटा कर लें, इधर से लंबा और उधर से छोटा, ठीक है। इतना रेडी हो जाने के बाद अब आप लोगों ने जो करना है वो है जी, इसके ऊपर आप लोगों ने जब एस का निशान आ जाएगा तो राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद 2 कर्व कर लेना है और यहाँ से इसका एक साइड पकड़ के ऊपर कर लेना है यहाँ तक तकरीबन, बल्कि इसको इस तरीके से यहाँ तक आप लोग जो सा ना इसको मैं भी जो सा कंट्रोल दैट करता हूँ, इतना इतना। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे इसको कर लें जी 2 कर्व आई थिंक सो, यहाँ से जो सा है जी फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको करते हैं जी वापस हम अभी डिलीट। उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं जी एक बॉक्स क्रिएट यूँ करके। यहाँ पे हमने कर लिया जी बॉक्स क्रिएट, इतना इतना। इस बॉक्स को आप लोगों ने जब क्रिएट कर लेना है देन आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको इसका ये जो एक पॉइंट है उसको हम इसके सबसे पहले हम इसको इसकी राइट पे लगा लेते हैं सेलेक्ट करके आर। ये जो बॉक्स है ना आप लोगों ने इसके ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या है जी, इसको कंट्रोल क्यू कर लें, कंट्रोल क्यू इकट्ठा दबा दें। सेंटर में जो है ना आप लोगों ने एक डॉट क्रिएट कर देना है, डबल क्लिक करेंगे एक डॉट क्रिएट, इसको डिलीट कर दें और इसको भी। इतना इतना जब आप लोग कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको एस का निशान आ जाने के बाद जो सा यहाँ से एस का निशान आ गया, राइट क्लिक करें, 2 कर्व कर लें, हल्का सा इसको अंदर की तरफ कर्व कर लें यूँ। इधर आ जाएं, राइट क्लिक करें, 2 कर्व कर लें, इधर से भी थोड़ा सा यूँ कर लें, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने क्या बनाया है, मैं अभी अब आप लोगों को बताता हूँ 1 से 2 मिनट के अंदर कि मैंने बनाया क्या, ठीक है जी। शुरू में थोड़ी बातें होती हैं, काफ़ी सवाल आ जाते हैं माइंड में, बट आप लोग अगर मेरे लेक्चर को गौर से समझेंगे सीखेंगे तो आप लोगों के सारे जो माइंड में क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह मैं क्लियर करके ही जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, जैसा एक और बना ले, राइट क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने एक और जैसा जी बना लिया। तकरीबन यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे तकरीबन ये बेहतरीन हो गया, ठीक है। 2 जो है ना आप लोगों ने इस तरीके से बॉक्स क्रिएट कर लिए। अब इस जैसा एक इसको यहाँ पे राइट क्लिक रख लें और इसको सिलेक्ट करने के बाद कर लें जी, इसके अंदर कोई कलर दे लेते हैं, रेड या पर्पल दे के देखते हैं, ये पर्पल, ठीक है। पर्पल कलर दे देने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना जी, एक टूल किया है मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रांसपेरेंसी टूल। क्लिक करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या काम है इसका। अब इसको यहाँ से पकड़ के खींच लेना इस तरह, तो आप देख सकते हैं इतना इतना हिस्सा जो सा इसका वाइट वाला ये थोड़ा ब्लड उसने कर दिया है। इस तरीके से आप लोगों को पता है कि इस तरीके से आप इसको ब्लड कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इतना, थोड़ा सा ऊपर इधर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जब आप इसको एडिट कर लेंगे फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो हमने क्रिएट किया हुआ इसको आप लोगों ने इसके सेंटर में वापस दोबारा लगा देना है, जिससे इसकी आउटलाइन बरकरार रहती है, ठीक है। आउटलाइन ही खत्म होती है वरना आपकी आउटलाइन डिलीट हो जाती है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये क्या बनाया है, अभी मैं बताता हूँ ये मैंने क्या बनाया जी, ठीक है। वापस आ जाते हैं उसी की तरफ कि मैंने जो काम किया था, एक बॉक्स क्रिएट किया था, उसको मैंने डिलीट क्यों किया है। यहाँ से जो सा इसको वापस क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद इसके अंदर कलर ख़त्म कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं जी कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू कर लेने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको पकड़ना है, थोड़ा नीचे ले आना है, तकरीबन इसको ले आता हूँ जी मैं यहाँ तक, जितनी ये लाइन आ रही है, ये डॉट जितना आ रहा है ना, यहाँ पे जो सा ना ये डॉट आ गया। डॉट आ जाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको करते हैं जी राइट क्लिक। ये एक हमने बॉक्स क्रिएट किया, सिंपली एक बॉक्स, जिसकी एक साइड जो सी हमने थोड़ी सी नीचे कर दी। इसके ऊपर एस का जब निशान आ जाएगा, राइट क्लिक करके 2 कर्व, इधर से पकड़ें, इसको थोड़ा ऊपर कर लें, इधर से भी पकड़ें, यूं थोड़ा सा ऊपर कर लें, तकरीबन ये जितने जितने लाइंस आ रही हैं ना डॉट उसके बराबर लेके आना है मैंने, ठीक है जी। अब आप लोग समझिए मैंने किस तरीके से करना है, ठीक है। इतना आ गया, इसको थोड़ा सा और जो सा नीचे कर लेते हैं, ये अब देख सकते हैं तकरीबन इसके ऊपर नहीं है, थोड़ा सा फिर और ऊपर कर देते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये आता है। जितनी एडजस्टमेंट हमने वो करनी है अपनी तरफ से, अच्छे से अच्छी करनी है, ठीक है। इतना आ गया, अब इधर से करके देखते हैं, देखते हैं जी आया है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई मसला नहीं, थोड़ा टाइम भी ना हम लगा लेते हैं, बट चीज़ जो है वो अच्छे से कस्टमर खुश होना चाहिए, अच्छी सी चीज़ रेडी होनी चाहिए, ठीक है जी। इतना इतना रेडी हो चुका है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास काम है, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ जी ऊपर, ज़्यादा समय नीचे था इस वजह से भी मेरे ख्याल में ये मसला आ रहा है। इसको यहाँ पे रख लें,
इसको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे रख लें, ठीक है, थोड़ा नीचे। अब ठीक है, ये इसको दोबारा से हम एडिट कर लेते हैं राइट क्लिक करके, क्योंकि ज़्यादा मुझे सीधा नहीं लग रहा। अब ये इंशाल्लाह बेहतर ये होगा। टू कर्व करते हैं, यहाँ से पकड़ता हूँ मैं, ओहो, यहाँ से पकड़ता हूँ, इसको डिलीट किया, पकड़ के यहाँ पे इस तरीके से ले आया। देन इसको यहाँ से जो सा डबल क्लिक कर लेते हैं जी सिंपली, कि ये पॉइंट हमारा हिले। जब हम डबल क्लिक कर लेते हैं तो वहाँ पे कोई पॉइंट उसका हिल नहीं पाता जी, ठीक है। इधर से यूँ और इधर से यूँ, ठीक है जी। अब आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है ना उसके बिल्कुल अंदर अंदर ये आ चुके यहाँ तक। इतना मायने नहीं रखता, कोई मसला नहीं, मगर हम फिर भी इसको अच्छे से एडिट कर लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इस लाइन के बराबर बराबर एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर भी हम एक कलर रख लेते हैं, ब्लू कलर। इसको शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं क्योंकि नीचे चला गया है। अप कर लिया। इसके अंदर हमने जो सा कलर दिया था, इसको वाइट कलर दिया था, इसको वाइट दे लिया, वापस आ गए। इसके अंदर भी हमने जो सा वापस एक जो ट्रांसपेरेंसी है वो लगानी है, तो उससे पहले हम इसको पकड़ के यहाँ पे इस जैसा कोड रख लेते हैं, कलर कर देते हैं, ख़त्म। आउटलाइन हमें इस समय हमें सिर्फ नीड है, इसको यूँ ख़त्म कर लें, थोड़ा सा नीचे कर लें यहाँ तक। अब देखते हैं कैसे का लगता है जी। ये ठीक हो गया। इतनी समझ लगी होगी आप लोगों को, मेरे लेक्चर की समझ लगी है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। मैंने एक जो सा तस्वीर ले रखी है, ये जो सा ना मैंने यहाँ पे एक तस्वीर ली हुई है, ये मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। कहाँ पे चला गया ये जो सा मैंने एक तस्वीर रखी है यहाँ, इसको मैं लेकर आता हूँ जी। कोरल ड्रा में एक बिल्डिंग की तस्वीर है, ये आप लोग खुद देख सकते हैं। यही तस्वीर है। अभी मैं इसको करता हूँ डिलीट इसकी, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड खुद ही नीचे रिमूव की ताकि आप लोगों के सामने जो सा इसको दिखा सकूँ। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है जी रिमूव बैकग्राउंड और एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद पहले वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद ये जो सी यहाँ पे आप लोगों ने एक तस्वीर ली हुई है ना, जो मैंने नेट से ली है बिल्डिंग की, ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जैसे आप ड्रॉप करेंगे यहाँ पे 1-2 मिनट का जो सा टाइम लेगा, देन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक कर लें और ये आ गई आपके पास वही वाली इमेज, ठीक है जी। इसको पकड़ के मैं ले आया जी अपने कोरल ड्रा में, ये आ गई वो इमेज। अब इसको पकड़ें यहाँ तक, थोड़ा सा कर लें जिसको छोटा, यूँ थोड़ा और कर लें यहाँ तक, आई थिंक सो बहुत होगी, या थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ तक, ये थोड़ी सी लंबी, ठीक है। उसके बाद जो मेन काम है यहाँ पे वो ये है। ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको यूज राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कर लेने के बाद पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन है और इसके अंदर डाल दें, ठीक है। यूँ एडिट करें, इसको पकड़ें क्योंकि ये सतना तक खाली है, इसको भी यहाँ से भर लें यूँ यहाँ तक और फिनिश कर दें। फिनिश जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे जो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। एडिट करें, इसको पकड़ें और थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। तकरीबन ये जो कॉर्नर है ना टॉप के बराबर नहीं आनी चाहिए, बट थोड़ा सा बीच में फासला आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमने एक बिल्डिंग की शेप भी लगा लिया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास काम आ जाता है वो यहाँ पे मैंने एक इसकी जो देखता हूँ यहाँ पे आउटलाइन ख़त्म तो नहीं हुई, तो इसका मतलब है इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये जो मैंने इसकी आउटलाइन ली थी, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो करना है वो एक और बॉक्स क्रिएट है, यहाँ से पकड़ते हैं तकरीबन यहाँ तक, इस लाइन के बराबर बराबर हमने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। इसको साथ में बिल्कुल लगा के चेक करते हैं कैसे का लगता है। ये अच्छा लगता है तो ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया, कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, इसको पकड़ते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इसको पकड़ के जो सा दीवार के साथ लगा के देखते हैं इसके बिल्कुल साथ के अच्छा लगता है कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ। फ्लाइट ये ना डिज़ाइनिंग है, जैसी मर्जी आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सा मैंने सबसे पहले इतना ही करना, लोगों को समझ लगे। उसके बाद एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। यहाँ तक बॉक्स क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कंट्रोल क्यू कर लें। यहाँ से इसको पकड़ें, सबसे पहले इसको जो सा लेफ़्ट साइड के बराबर कर लें। उसके बाद दूसरा काम, इसको पकड़ें। अब क्या करना है जी, इसको आप लोग थोड़ा सा नीचे ले आएँ, थोड़ा सा नहीं, इस लाइन के अंडर यहाँ तक, ठीक है। इसको कर लें डिलीट। अब क्या करना है जी, आप लोगों ने इसको राइट क्लिक करना है, इधर से थोड़ा ऊपर करें,
इधर से करना है राइट क्लिक और 2 कर्व कर लेना है। 2 कर्व कर लेने के बाद इधर से इसके बराबर बराबर की हल्की सी डिज़ाइनिंग करनी है हमने। ज़रूरी नहीं है बट डिज़ाइनिंग करनी है कि ये अच्छा भी तो लगे साथ साथ। थोड़ा सा इधर से ऊपर कर लें, यूँ, यहाँ से यूँ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ज़्यादा नीचे था। इसके ऊपर भी इसी तरीके से राइट क्लिक करें और 2 कर्व कर लें, इधर से पकड़ें और ये इधर से पकड़ें, कंट्रोल Z करता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, 2 कर्व कर लेना है। सबसे पहले ये वाली साइड को पकड़ें, उसके बाद ये वाली साइड को पकड़ना है, ठीक है। उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है बट आप लोगों को समझ नहीं लगेगा, समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, रहने दें आप, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसको पकड़ के इस जैसा एक और बना लें और इसके अंदर कलर कर लें जी, एक ब्लू कलर कर लिया हमने, ये वाला ब्लू कलर कर लेने के बाद आप लोगों ने इसको भी ट्रांसपेरेंसी लगा लेनी है, जिससे ये थोड़ा प्रोफेशनल बेस कंपनी, मतलब कि प्रोफेशनल जो कंपनी होती हैं वो इस तरह का काम करवाती हैं, तो आप लोगों ने भी जो है इसको प्रोफेशनली बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा दूर कर लें इसको, तकरीबन यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा और दूर इधर, ठीक है। आउटलाइन इसकी आप लोग देख सकते हैं रिमूव हो गई है। इसको पकड़ें और इस शिफ्ट को दबा के दोनों को सेंटर में कर लें यहाँ तक, ठीक है। आउटलाइन वापस आ गई, ठीक है। F4 दबाता हूँ, इतना आपके सामने हल्का फुल्का मैंने फ्लाइट तैयार कर लिया जी, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या करें, एक मैं अपनी कंपनी का नाम लिख लेता हूँ जी, टेक्निकल बंदे, ठीक है। टेक्निकल बंदे मेरा ये आ गया जी नाम। इसका मैं जो सा है कोई अच्छा सा इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। सिंपली बोल्ड कर लेने के बाद नीचे मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पे जो सा ना मैंने कुछ भी लिखना है बट इसको मैंने बोल्ड में नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे जो सा ना कंपनियाँ कुछ भी लिखवाती हैं अपनी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होती हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, वरना मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ वो डील इन ऑल काइंड ऑफ ये वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं उसको नहीं लिखता, ठीक है। इतना लिख लिया, तकरीबन इसके भी आगे लिख लिया, एंटर, इतना तकरीबन 4 लाइनों का मैंने जो आपके सामने लिख लिया है। अगर उनको ज़्यादा नीड होगी तो आप लोगों को ज़्यादा भी लिख देना, ठीक है। इसको बोल्ड नहीं करता कि पता लगे ये कंपनी की डिस्क्रिप्शन है, कंपनी डायरेक्ट नाम जो है वो मैंने दे दिया है। इस तरह पकड़ने के बाद इसको यहाँ से इधर ले आए। ये असल में लिखा हुआ ना जो मैंने ये नीचे लिखा है, ये जो भी मैंने लिखा है कुछ भी नहीं मैंने लिखा, कीबोर्ड से सिर्फ बटन दबाए हैं, तो ये इतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे क्योंकि उसकी कोई मतलब ही नहीं है, इस वजह से वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है जी। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा प्रोफेशनल काम कर देते हैं जी, क्योंकि ये जगह जो ये थोड़ी खाली खाली है। एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। सर्कल क्रिएट कर लेने के बाद मैं इसके अंदर अब एक और सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ यूँ, और इसके अंदर कोई कलर दे लेता, इसके अंदर देता हूँ मर के कलर वाइट, और इस वाले के अंदर कोई कलर नहीं है, खाली है, मगर वो पीछे वाइट है, इस वजह से वो वाइट कलर नज़र आ रहा है। अब क्या करना है जी, इस कलर के अंदर वो जो हमने तस्वीर ली थी ना, यही वाली यहाँ पे जो हमने लेके रखी है ये वाली, इसको वापस यहाँ पे ले आता हूँ और इसको करते हैं जी थोड़ा सा इस जैसे एक और बना लेता हूँ। ये दो वो वाली तस्वीरें आ गई हैं, थोड़ा सा करता हूँ इसको छोटा। यहाँ तक आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या बन रहा है, बट ये जो भी बन रहा है आप लोगों को रिजल्ट इसका अभी मिल जाएगा, ठीक है। आपके सामने क्रिएट हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ जैसे जैसे कर रहा हूँ आप लोग इसको बस करते चले जाएं, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और पावर क्लिप इनसाइड इसके अंदर डाल देना, ठीक है। एडिट करते हैं, इसको पकड़ें थोड़ा सा और यहाँ तक, तकरीबन इसको यहाँ तक आप लोग जो है ना बिल्कुल इसका सेंटर वाला जो हिस्सा है वो लगा लें और फिनिश कर दें। यहाँ पे जो है ना कंपनी का हल्का सा वो आ गया नज़र, ठीक है। अब थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, वो ये है, इसको पकड़ें, इसकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर लें और अब यहाँ पे एक शेडो लगा लेते हैं। शेडो लगाने से बहुत जो है ना वो प्रोफेशनल सी लुक आ जाती है। यहाँ तक ठीक हो गया, देख रहे हैं अब आप लोग। इसको यहाँ से पकड़ें और आउटसाइड कर लें और यहाँ से इसको 5 इंच कर लें, 5 साइज जितना भी आ जाता है, ठीक है, तकरीबन यहाँ तक, जिससे वो थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, उठा लगता है लफ्ज़, ठीक है। तकरीबन थोड़ा सा छोटा, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा और, ये इतना भी बहुत है, ठीक है, इतना कर लिया। देन एक और सर्कल क्रिएट करते हैं, इस तरह का ही सर्कल क्रिएट, कंट्रोल को दबा के करूँगा जिससे वो बिल्कुल बराबर का होगा।
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, देखते हैं सही लगेगा। थोड़ा सा कर लेते हैं और ए थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे आ गया, इधर से भी थोड़ा छोटा ये। अब इसके अंदर कलर कर लेता हूँ जी, कोई भी वाइट कलर दे लेते हैं। वाइट कलर दे लेने के बाद यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं यूँ। यहाँ पे जो सा मैंने इसको इतना इतना और छोटा कर लिया। छोटा कर लेने के बाद इसके अंदर वाइट कलर को ख़त्म कर लेते हैं यूँ, बट पीछे वाइट आया इस वजह से वो ऊपर भी नज़र आ रहा है। वो इमेज कहाँ पे गई, ये है। इस जैसे एक और बना लिया और इसको अब राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करना है इसके, ठीक है। एडिट करता हूँ, काफ़ी बढ़िया आ जाएगी, मुझे पता था। थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको लगाते हैं हम इसके बिल्कुल इधर, तकरीबन है यहाँ करके या यहाँ पे। देखते हैं कहाँ पे ही सूट करता है, जहाँ पे भी सूट करेगा हम इसको बिल्कुल वहीं पे लगाएंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे फिनिश करके देखते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पे जो सा ये दोनों भी एडिट हो चुके हैं। इसके अंदर भी वही काम कर लेते हैं, इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर लेते हैं और एक हम लगा लेते हैं जी शेडो यूँ लगा ली, यहाँ तक आ गई। इसको आउटसाइड कर लेते हैं जी यहाँ से और इसको कर लेते हैं जी 5 इंच। 5 छोटा हो गया है, 9 भी छोटा है, 15 सही है आई थिंक सो। ये आउटसाइड आया कि नहीं, ये आउटसाइड आ गया हुआ है। अब यहाँ से इसको इतना इतना रहने देते हैं, या 15 नहीं तो इसको आउटसाइड के बजाय जिस तरह था उस तरह करके देखते हैं 15। और यहाँ से थोड़ा इसको ज़्यादा करके देखते हैं, कुछ नहीं हुआ। आउटसाइड आप देख सकते हैं जी, ठीक है। इतना इतना ये काफ़ी है, ठीक हो गया। F4 दबा लेता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। 1 मिनट, F4 F9। यहाँ पे जो है ना हमारा एक फ्लाइट रेडी हो चुका है, थोड़ा सा छोटा, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आ गया F4 F9। अब आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पे जो है ना हमारा एक फ्लाइट काफ़ी हद तक जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो है हमने ये कंपनी की तस्वीरें लगती हैं यहाँ पे, जो कि मैंने कोई भी नेट से लेके लगा दी है, बट आप लोगों ने जो लगानी है वो कंपनी की तस्वीर होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने अपना नाम भी लिख लिया, चैनल का नाम, अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन भी लगा दी है। इसको करता हूँ जी भी मैं डिलीट, इसको मैं डिलीट नहीं करता, वो जो तस्वीर थी वो वापस आ गई है। ओहो, यहाँ पे इतना हो गया। लेक्चर आज का मुझे पता था काफ़ी लंबा हो जाएगा, तकरीबन 37 मिनट हो चुके हैं। देन यहाँ पे जो है हम इसकी दूसरी जो मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है उसको भी एडिट कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्लैट जो है वो 2 बॉक्सेस का होता है, जिसका साइज होता है जी 5/7, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये थोड़ा सा आसान सा ही काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुके होंगे, ठीक है। इतना इतना एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, ये इसको डिलीट करता हूँ। ये जो मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है ना, इसको ही पकड़ लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे ले आने के बाद इसको कर लेता हूँ जी मैं इस तरीके से कर्व, इधर से कर लेता हूँ ये इतना, ठीक है। अब लगाना जी मैंने इसको Ctrl+G करके इसके साथ लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ जी ऊपर, ये इतना भी काफ़ी है, ठीक है। इतना इतना इसको मैंने एडिट कर लिया। यहाँ पे अब जो नेक्स्ट हमारे पास काम आ जाता है वो यही है कि हम जो सा एक बॉक्स था उसी को वापस क्रिएट कर लें, ठीक है जी। एक बॉक्स क्रिएट करते हैं वापस, इतना इतना करता हूँ मैं खुद ही क्रिएट, यहाँ से न्यू, इधर से पकड़ते हैं और इस कॉर्नर तक जो सा ना इसको तकरीबन ले आते हैं, या इसको हमने जो सा छोटा ही रखना है, इधर तक रख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल जितना ये जितनी कॉर्नर आ रही है ना ये वाली, यहाँ तक इसको रखते हैं, इसके बराबर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आ गया, इसके ऊपर नहीं आएगा। मैं अभी बताता हूँ इसको करना क्या है। Ctrl+Q करना है। Ctrl+Q कर लेने के बाद यहाँ पे कर लें जी डबल क्लिक, तकरीबन यहाँ पे कर लें और इसको कर लें डिलीट कर देने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, इसको ऊपर कर लिया। अब क्या करने वाला काम है जी, इसको पकड़ें, यहाँ से राइट क्लिक करके, ये पकड़ा नहीं गया, ऐसा आ गया, राइट क्लिक करें और 2 कर्व कर लें, इधर से पकड़ें और थोड़ा सा हल्का सा इसको इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा पकड़ें और यूँ तकरीबन है यहाँ तक, इतना इतना हल्का सा कर्व दे दें उसको। यहाँ से पकड़ें और राइट क्लिक करके 2 कर्व कर लें, तकरीबन इसके बराबर, यहाँ तक, ठीक है। अभी भी नहीं आया, यहाँ तक देखते हैं आता है,
जी काफ़ी हद तक जो सा ना मेरा बेहतरीन एडिट हो चुका है। ठीक है, ये इसको करके थोड़ा अंदर कर लें। ये देखता हूँ जी सही लग रहा है। कलर इसके अंदर कोई दे के देखता हूँ, मैं ब्लू कलर दे के देखता हूँ कि ये इसके बराबर है जी। ये इस तरह ही लग रहा है जिस तरह एक ही लाइन है कर्व बीच में, मगर उसके लाइन नहीं है जो कि इसको अच्छा बना देती है। यहाँ पे जो सा थोड़ा फासला वो ज़्यादा कम ज़्यादा है, 2 लाइन कर लेते हैं, या 2 लाइन नहीं करते तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं जी। इसको यहाँ पे क्लिक किया, इधर से एक क्लिक कर देते हैं, इधर से भी एक क्लिक कर देते हैं ताकि वो अपनी इमेज को ख़राब ना करे। ठीक है, इधर क्लिक करने के बाद इसको ये दबा लेते हैं। ये जैसे हम दबाएंगे इधर से हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा इसको थोड़ा सा तंग करने का। ये अब जो सा हमने इसको काफ़ी हद तक तंग कर लिया है। वापस आ जाते हैं उसी काम की तरफ। ये जो सा इधर से एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, अगर आपकी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ जी किसी तरीके से डिलीट। ठीक है, 2 लाइन किया तो वो खुद ही डिलीट हो गई। यहाँ तक हो गया जी मेरा एडिट। नेक्स्ट अब क्या करना है, इसके ऊपर भी मैं वही लगाता हूँ, पहले इसकी आउटलाइन एक बना लेता हूँ यहाँ पे। अब क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे जो सा इसको ट्रांसपेरेंसी लगानी है। किस तरीके से लगाऊंगा, आई थिंक सो नीचे वाली साइड पे लगा के देखते हैं इस बार। ये पहले हमने लगाया था इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लर था, और इस बार यूँ इस तरीके से ब्लर है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आ गई आउटलाइन, देख सकते हैं ख़त्म हो गई। इसको पकड़ें और इसके सेंटर में लगा दें यूँ, कोई मसला नहीं, हमें आउटलाइन का मसला हम हल कर सकते हैं। इमेज को वापस मैं कोरेंड्रा के अंदर लेके आता हूँ, यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, छोटा यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा करता हूँ और छोटा करके देखता हूँ, अच्छा लगता है, इतना इतना आ गया। अब इसको पावर क्लिप इनसाइड करके देखता हूँ, अच्छा लगता है कि नहीं। ये ठीक हो गया मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं कैसा लगता है। ये आ गया, 2 फिनिश करके देखता हूँ, ये ठीक हो गया। 4 दबाता हूँ और F9। ये जो सा ना मुझे लग रहा है कि काफ़ी छोटा लग रहा है, तो इस वजह से हम इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। एडिट करते हैं, सबसे पहले हम इसको एडिट करके इसको साइड पे रखते हैं। फिनिश, इसको पकड़ा और थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके देखते हैं होता है नहीं। वो जो सा ना हमने इसकी आउटलाइन है, इसको पकड़ के करके देखते हैं बड़ा होता है जी, हो रहा है। बट फिर हमें दोबारा यहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें जो सा ना यहाँ पे वो लगाना पड़ना है, मतलब कि इसको भी हमें छोड़ नीचे लाना पड़ना है और इसको भी करना पड़ना है। तो हम इसको जो सा ना यहीं पे छोड़ देते हैं, एडिट करते हैं और ये जो इमेज है इसको फिनिश करते हैं, देखते आती है, ये आ गई। ठीक है, इसको इतना इतना ही छोड़ देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ज़्यादा हमें हेडक लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे असर में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको भी प्रिंट नहीं करवाने जा रहा। आप लोगों को बस समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग खुद भी इसको एडिट बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे इंशाल्लाह। इतना आ गया, इधर इधर तक इसको छोड़ता हूँ, कंट्रोल Q कर लिया, इसी से को करता हूँ डिलीट। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, एरो की मदद से ऊपर लेके आऊँ, इधर से राइट क्लिक करूँगा, 2 कर्व कर लूँगा। 2 कर्व यहाँ से इस तरीके से होएगा यूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये जो सा ना मेरा एडिट हो गया। ठीक है जी, इतना एडिट हो गया। इसको राइट क्लिक अब करता हूँ जी यहाँ से, और 2 कर्व यूँ पकड़ता हूँ, यहाँ से जब एस का निशान आ जाएगा और थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ यूँ। ठीक है, यहाँ तक एडिट हो गया। इसकी भी जो सा इसके अंदर कोई कलर करना है, आउटलाइन में निकाल ली, कलर ब्लू कर लेते हैं, और ये मैंने दे दी इसको ये। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं और यूँ इसको पकड़ता हूँ और इस शिफ्ट को दबा के दोनों को सिलेक्ट किया और C और E सेंटर में आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को फ्लाई मेरा नज़र आ रहा है कि कितनी मेहनत से मैंने डिज़ाइन किया और कितना अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे जो ये बैक साइड पे आता है, ये फ्रंट होती है और ये बैक होती है, मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ। तो इस वजह से जो सा यही वाली हम इसको यहाँ पे जो सा डिस्क्रिप्शन असल में लिखी जाती है, तो ये एक डिस्क्रिप्शन आ गई, और इस जैसी तकरीबन 2-3 और लगा लेते हैं। ये जो सा ना मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसको L कर लेता हूँ जिससे ये लेफ़्ट साइड बराबर हो जाएगी, इसको भी L कर लेता हूँ जिससे लेफ़्ट साइड बराबर हो जाएगी। इधर से दोनों को सिलेक्ट करके B कर लेता हूँ जिससे बॉटम बराबर हो जाएगी, इधर से भी B और बॉटम बराबर। ठीक है, इसको कंट्रोल G कर लेते हैं और इसके शिफ्ट को दबा के सेंटर में कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब F4 दबाता हूँ और F9 दबाता हूँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं जी
हमारे पास जो है ना एक प्रोफेशनल किस्म का फ्लाइट है तैयार हो गया है, जो कि आप लोगों को खुद पता लग रहा होगा कि ये अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है जी, यहाँ पे जो है हमने बिल्डिंग लगा ली। असल में देखने में इतना मुश्किल काम नहीं लग रहा, मगर आपको भी पता होगा और मुझे खुद पता है कि ये जो है काफ़ी अच्छा और मेहनत वाला काम है। मगर ये जो है अगला बंदा नहीं समझ सकता। जिसने मेरे पीछे लेक्चर देखे हैं उसके लिए ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा काम है। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसके अंदर भी हम इस तरह के अब जो है प्रोफेशनल टाइप की बातें करेंगे। ये जो है आज का जो लेक्चर है वो मैं एंड करता हूँ अब, क्योंकि आज का लेक्चर पहले से काफ़ी लंबा हो चुका है जी, तकरीबन 45 मिनट का। दो चीज़ें मैंने आप लोगों को आज समझाई हैं, एक इन्वेलप को डिज़ाइन करने का तरीका और दूसरा एक फ्लाइट को तैयार करने का तरीका। यहाँ पे जो मैं अपना नंबर दे लेता हूँ 0326741520। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई सवाल होगा तो आप लोगों ने मुझसे वो व्हाट्सएप पे या उसके अलावा मुझे कॉल करके ज़रूर पूछना है। अगर आप लोगों ने इसको एडिट कर लिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करें, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोगों ने इसको एडिट किया जी। ठीक है, तो आज का जो सा लेक्चर है जी मैं उसको एंड करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी जो है आप लोग क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।